ये एकात्म यात्रा केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, ये पूरे भारत को ही नहीं सारे विश्व को एक नया संदेश देने वाली है। इसलिए आप सब लोगों को एकाग्र होकर इस एकात्म यात्रा के दर्शन को समझना होगा, उद्देश्य को समझना होगा। मध्य प्रदेश के लाडले और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नर्मदा मैया की जो सेवा यात्रा की, नर्मदा मैया ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यहाँ की लाडो बचाओ योजना प्रारंभ की, इस मातृशक्ति ने उनको आशीर्वाद दिया, जगदम्बा ने उनको आशीर्वाद दिया। संतों के प्रति उनकी श्रद्धा, संतों ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके मन में एक भाव हुआ कि आज से 1200 वर्ष पूर्व सुदूर केरल में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ था और उसको सिद्धि मिली थी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर गुरु की प्राप्ति हुई थी और 4 वर्ष में वह सिद्ध बन गए और गुरु के आदेश से वो बनारस गए, हिमालय गए, गीता और उपनिषद पर उन्होंने सरल अर्थ किया और फिर वापस लौट करके मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश में आकर के फिर उनका एक शास्त्रार्थ हुआ मंडलेश्वर में एक विद्वान से, उनकी पत्नी से, और उन्होंने समर्पण कर दिया, संन्यास ले लिया। मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य बन गए और वही उनके सबसे प्रकांड शिष्य थे और श्रृंगेरी में जाकर उन्होंने उस पीठ को संभाला जिसका उल्लेख किया। 4 दिशाओं में, 4 धाम में 4 पीठ की उन्होंने स्थापना की थी 1200 वर्ष पूर्व। उनका जो जीवन दर्शन था उनको बताने के लिए, जन जन में फैलाने के लिए ये यात्रा निकल रही है। पर मैं उनके बारे में कुछ बताऊं उसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस धरती के अंदर क्या ताकत है, क्या ऊर्जा है। जहां पर चंद्रशेखर आजाद जैसा योद्धा पैदा हुआ, मनस्वी पैदा हुआ, चिंतक पैदा हुआ, शहीद पैदा हुआ, सिर्फ 13-14 वर्ष का बालक, उसकी माँ ने 9 महीने में उसको क्या पता नहीं संस्कार दिए थे, क्या उनको शिक्षा दी थी 9 महीने के अंदर, कि वो गर्भ में बढ़ता बढ़ता ही उसके अंदर भाव उमड़ रहे थे। जन्म लेने के बाद में उसकी माँ ने पता नहीं कैसा दूध उसको पिलाया था। माँ के अंदर कोई शेरनी प्रकट हो गई थी कि दुर्गा प्रकट हो गई थी कि उस दूध को पी करके उसके अंदर ऐसा जोश पैदा हो रहा था। माँ भारतीय गुलाम है और सारा देश है वो किस प्रकार से उस गुलामी को सहन कर रहा है। जलियांवाला बाग की घटनाएं हो जाती हैं, क्रांतिकारी मर रहे हैं और देश सोया हुआ है। इसलिए 13-14 वर्ष का बालक था, इसने अहिंसक आंदोलन में अपना हिस्सा लिया और उस आंदोलन में यह पकड़ा गया। 15 साल का बालक और पकड़ा गया, उसको जज के सामने ले जाया गया। जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तुरंत उसने कहा मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। तुम्हारा नाम क्या है कि मेरा नाम आजाद है। तुम्हारा घर कहाँ है कि मेरा घर जेल में है। जज ने कहा कि बच्चों जब जेल जाएगा तो पता लग जाएगा। उसने कहा दुष्टो तुमने पूरे भारत को जेल जैसा बना रखा है, मैं जेल से परवाह नहीं करता। और उस बालक को ले जाया गया कि जाओ इस दुष्ट बालक को बड़ा बड़बड़ करता है, 40 कोड़े लगाओ। और उस बालक को ले जाया गया और रात भर बैंत को पानी में भिगो करके रखा जाता था। दारोगा ने उसको लिया सामने और उसके कपड़े उतरवाए और रात भर एक कपड़ा जो नमक के पानी में भीगा हुआ था उसको पहनाया गया और उसके कोड़ा मारा। एक कोड़ा मारते चमड़ी थी वो हट जाती थी उसकी निकल करके। और बालक क्या बोलता था, भारत माता की जय। बोल के देखो भारत माता की जय। एक कोड़ा और पड़ता था, चमड़ी फिर निकल जाती थी, खून निकल जाता था। 40 कोड़े मारे पर उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं निकला। हर बार वो बोला तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसका नाम क्या था, चंद्रशेखर आजाद। और जो 40 कोड़े खा लेता था उस समय उसको कुछ पैसे दिए जाते थे। उस दारोगा ने उसको पैसे दिए, उसके मुंह पर फेंक करके मारे, ले जा तेरे पैसे। और वहां पर बाहर पर इंतजार कर रही थी भीड़। भीड़ इंतजार नहीं कर रही थी, भक्त इंतजार कर रहे थे। आप लोग भीड़ हैं या एक समूह है, संगठन है। अभी यहाँ पर एक शेर आ जाएगा, सारे लोग दुम दबा करके भागेंगे। हम लोग भीड़ हो गए हैं, हमारे अंदर लक्ष्य का निर्धारण नहीं, कर्तव्य का बोध नहीं। और उस बालक के अंदर भारतीय संस्कृति, उसकी माँ ने उसकी गुट्टी देकर के पिलाई थी। और इसके बाद में सारे लोगों ने उनको उठा लिया कंधे पर और उसकी शोभा यात्रा निकाली। और उसके 2 महीने की बाद की बात है,
बनारस की बात है। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ये कोई तमाशा नहीं है कि लोग इकट्ठा करके और नारे लगा दें और अब जोरदार बोल दो और फिर चाहे जैसे जीवन को बिताने लगो। एक वहां का पहलवान था और नाम था बुद्धा पहलवान। 6.5 फुट की हाइट थी, लंबा चौड़ा था और एक लड़की का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। लड़की चिल्ला रही थी, भीड़ इकट्ठी हो गई थी, कोई उसके पास में नहीं जा रहा था, सारे तमाशा देख रहे थे। लड़की का हाथ पकड़ा हुआ, लड़की चिल्ला रही है, बुद्धा पहलवान हंस रहा था, उसको खींच रहा था। उस समय ये निकला वहां से बालक नहीं शेर निकला और सामने आया कि अरे छोड़ दे इस लड़की को। अरे तू कौन होता है इसके बीच में बोलने वाला? ये मेरी बहन है, ये तेरी बहन होगी, मैं इसको ले जाऊंगा पकड़ करके। उसने कहा कि ले जाना बाद के अंदर, पहले मेरे से मुकाबला कर। उसने कहा बच्चों एक झापड़ मारूंगा, सारे दांत निकाल कर फेंक दूंगा, जानता है मेरा नाम बुद्धा पहलवान है, तो होगा बुद्धा पहलवान। और कमीज को निकाल करके फेंका और अपनी जांघ पर चोट मारी और कहा छोड़ पहले मेरी इस बहन को। और फिर वो बुद्धा पहलवान उस पर झपटा, इसको दबोच करके अभी इसकी गर्दन मोड़ दूंगा। और जो ही वो झपटा वो किनारे हो गया और एक फाचक लगाई और धड़ाम से नीचे गिर गया। वो फिर और उठा वो प्रचंड होकर के और फिर उसके ऊपर वो झपटा। पर उस बालक ने, उस वीर के अंदर रोज 500 दंड बैठक, 1000 दंड बैठक फेलता था, मुद्गर चलाता था। उसके हर शरीर के अंदर मसल्स थी, ऐसा सजा हुआ गठा हुआ उसका शरीर था। और फिर उसने उसको एक धक्का देकर के नीचे गिराया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया, चित्त कर दिया और गले को पकड़ लिया। और जो ही चित्त हो गया, बुद्धा पहलवान बोल गया अरे अरे मैं अपनी माँ हार को स्वीकार करता हूँ, मेरे हाथ को स्वीकार करता हूँ कि हार तुम बाद में स्वीकार करना, आज से प्रण कर ले किसी भी लड़की के प्रति, किसी भी स्त्री के प्रति इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसने कहा ठीक है नहीं करता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ, पर तुम अपना नाम तो बताओ। उसने कहा मेरा नाम है चंद्रशेखर आजाद। उसने कहा अरे मैं तो उससे मिलना चाहता था, यही चंद्रशेखर आजाद। और देखा कि अहिंसा से काम नहीं चलता और क्रांतिकारी बनना चाहिए। अहिंसा का आंदोलन असफल हो गया था और इसलिए क्रांतिकारियों का आंदोलन, ये भगत सिंह, ये बिस्मिल, ये अशफाक, न जाने कितने क्रांतिकारी। और धिक्कार है इन भारतीयों को, जब क्रांतिकारियों के पीछे पुलिस पड़ती थी और उनको कहीं छिपने की जगह चाहिए, ये उनको जगह नहीं देते थे, भोजन नहीं देते थे, पानी नहीं पिलाते थे। पर उस समय चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रण किया था कि आज मैं पहली बार आया हूं और अंतिम बार इस जेल के अंदर आया हूं, बाद में मेरे जीते जी मेरे को कोई पकड़ नहीं पाएगा। और ऐसा अद्भुत चंद्रशेखर आजाद और भारतीयों ने, गद्दारों ने उसका पता बता दिया। इलाहाबाद के अंदर अल्फ्रेड पार्क के अंदर उनके साथ में एक गद्दार था और उसने सूचना दे दी टाइगर यहाँ पर है, उसका नाम टाइगर पड़ गया था, उसका निशाना अचूक था। और आकर के पुलिस ने, अंग्रेजों ने उसको घेर लिया और आकर के और उसको देखा कि यार उसका साथी तो भागा साइकिल लेकर के। और चंद्रशेखर ने देखा कि मैं तो घिर गया हूँ। और उस समय उस पर जब गोली चलाई गई तो उसका दाहिना हाथ घायल हो गया, तो उसने बाहिने हाथ से अपना माउजर निकाल लिया, पिस्टल निकाल लिया और पेड़ की आड़ ली। और उस समय जिसने गोली चलाई थी और वो कोई भारतीय था, कोई सिंह था और कायर था और गद्दार था। और वो जाकर के एक नाले के अंदर कूद गया और उसने कहा कि अरे तुम मर्द का बच्चा है तो पेड़ की आड़ पे लेकर के गोली क्यों चलाता है? जो ये आवाज सुनी, बाएं हाथ से गोली चले और जबड़े को तोड़ करके रख दिया, शब्द में थी गोली लगाई। और उस समय वहां अंग्रेज ऑफिसर आया, उसने कहा वंडरफुल शॉट। पर क्या किया जाए, घेर लिया गया था, गोलियां समाप्त हो गई थी और फिर एक गोली बची थी। उस एक गोली को लेकर उसने अपने यहाँ कनपट्टी पर लगाया और लगाकर गोली छोड़ दी। जीते जी मेरे वो हाथ नहीं लगा सकते। बोलो ऐसे चंद्रशेखर आजाद की जय, सैकड़ों बार जय बोलो। पर मैं पूछता हूँ एक चंद्रशेखर आजाद इस धरती ने क्यों दिया? यहाँ की माताओं ने केवल एक चंद्रशेखर आजाद को क्यों पैदा किया? सैकड़ों चंद्रशेखर आजाद पैदा हो जाने चाहिए थे। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी गलती हो रही है, हम संस्कृत को समझ नहीं रहे हैं, भारत माता को समझ नहीं रहे, कुछ अंधकार छाया हुआ है। ऐसा अंधकार आज से 1200 वर्ष पहले छा गया था। ये ऋषियों की भूमि, ये वीरों की भूमि, और यहाँ वेद को धिक्कार रहे थे। आपने महाकाल का नाम सुना होगा, और महाकाल पर कापाली घूम रहे थे शराब पिए हुए, कंठ के अंदर रुंडों की माला पहने हुए, त्रिशूल हाथ में लिए हुए, संगठित होकर के और मलिन ताकतों को अपने वश में करके घूम रहे थे। राजा भी उनसे घबराता था, स्त्रियों को चाहे जो जज जाती उसको पकड़ के ले जाते थे। ये महाकाल की दशा थी। कापालिक थे, फैल गए थे। श्रीशैल में कापालिक, जगह जगह पर भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रहार किया जा रहा था। ऐसे में एक दिव्य
बालक का जन्म हुआ। अभी आप लोगों ने सुना किस प्रकार से 3 वर्ष में देखा पिता मर गया है। मृत्यु को पूछा, मृत्यु तू कौन है, कहां से आई है, मेरे पिता को क्यों ले गई? मैं मरूंगा नहीं। 5 साल में गुरुकुल में गया और वहां पर 2 साल में सारे वेद वेदांग को कंठस्थ कर लिया। वापिस आया, अपना स्वयं का गुरुकुल खोला। राजा को पता लगा तो राजा हाथी घोड़े धन दौलत लेकर के आया। आजा, मेरा तू नौकर बन जा, मेरा तू राजपुरोहित बन जा, मेरे दरबार में चल। उसने कहा शर्म नहीं आती है, हमको तू लोभ देता है, जा अपना काम कर, योग्य पात्रों में इस धन को बांट दे। और उस समय आकर के ज्योतिषी ने कहा इस बालक की उम्र केवल 8 वर्ष की है। और जो उस बालक को पता लगा उसने कहा मैं संन्यास लूंगा। मां ने कहा संन्यास कौन लेगा, मैं अकेले हूँ, पिता का देहांत हो गया है, मेरी देखभाल कौन करेगा? कि माता, भारत के अंदर कितनी नारियां हैं